देखो सामने देखिए नाव का प्रयोग करके ये लोग यातायात कर रहे हैं और ऐसा यहाँ पर व्यवहार हो चुका है। देखो ये, और ये कोई ऐसा नहीं यमुना जी का दृश्य है, ये दृश्य है सड़क का दृश्य है। 3 किलोमीटर तक पानी पानी है। 3 किलोमीटर दूर तक। और आगे की साइड में जो गांव है उनकी तरफ सावधान कर रहे हैं, सावधानी बरती, पानी आ रहा है। तबीयत ज़्यादा खराब है का? ज़्यादा खराब है। बंदर से चश्मा वापस लाने के ये पैसे दे दिए। राधे राधे श्री हरबंश। और प्रतिदिन की तरह हम फिर से निकल पड़े हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए और वृंदावन दर्शन के लिए। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है ठाकुर जी के चरणों में जाकर के आप अपनी अर्जी लगा दीजिए और लिख दीजिए श्री राधे श्री हरबंश श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो चलते हैं हम वृंदावन में। अभी हम आ चुके हैं राधा केली कुंज पर, जहाँ हम देख रहे हैं आज भीड़ बिल्कुल गायब है, थोड़ी सी भीड़ है। हमें सेवादारों से जानकारी प्राप्त हुई है कि आज पूज्य महाराज जी की तबीयत खराब थी, इसलिए आज वो 5 या 5:30 बजे जल्दी चले गए। राधे राधे। महाराज जी आए और चले गए। महाराज जी चले गए जल्दी? हाँ जल्दी चले गए। कितने बजे चले गए? आए चले गए, तभी चले गए। 5 साढ़े 5 बजे ही? तबीयत ज़्यादा खराब है का? ज़्यादा खराब है। हाँ चले। ओहो, ये तो लीला रच दी। लीला रच। जैसी इच्छा श्री जी की। राधे राधे। तो जो महाराज जी के शिष्य हैं और जो दर्शन करने आते हैं उनसे हमने बातचीत की तो पता चला कि आज महाराज जी 5 या 4:45 के आसपास जल्दी चले गए थे। और कारण बताया जा रहा है कि आज पूज्य महाराज जी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा डाउन थी और उनका शायद डायलिसिस भी होना था, तो इसलिए आज पूज्य महाराज जी बहुत जल्दी चले गए। आज उन्होंने एकांतिक वार्तालाप, सत्संग ये कुछ भी नहीं किया है। तो ये तो था कि प्रेमानंद महाराज जी के जो दर्शन के लिए हम डेली आते हैं, तो आज वो दर्शन हमें नहीं हो पाए कारण बस। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं यमुना मैया का जो स्वरूप है वो बढ़ चुका है। पानी आ गया है पुलिया पे है और यहाँ बढ़ेगा और दिन भर में शायद सड़क पे अपने ट्यूबवेल पे आ जाए। और कितना पानी बढ़ गया? ये गुलान और बढ़ेगा, एक गुलान पानी बढ़ गया। और आगे की साइड में जो गांव है उनकी तरफ बिल्कुल सावधान कर रहे हैं, सावधानी बरती, पानी आ रहा है। उनके उधर की साइड के गांव से कह दिए सावधान रहो, कभी भी खाली करना पड़ सके। काम के तो सोच जाएंगे 6 तक पहुँचेगा। जो रोड है कहाँ रोड पे शायद आगे तो। अच्छा, वो तो मैं रोड पे आया हूँ तो फिर हमारी माँ की सड़क सामने बगीचा है वो भैया। पंडित जी यहीं के लोकल ब्रजवासी हैं, सुनरक गांव के रहने वाले, बता रहे हैं कि आसपास पानी का जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया है और आसपास के जितने भी गांव हैं उनको ये वार्निंग दे दी है कि आप सावधान रहें और कभी भी आपको गांव खाली करना पड़ सकता है। अभी हम आ चुके हैं यमुना किनारे की जो कॉलोनियां हैं वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से यमुना करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पानी यमुना ने 5 किलोमीटर अंदर तक कवर कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दृश्य है। ये एक कॉलोनी का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये बिल्कुल काली दह से चिपक कर के दृश्य है। तो ये पूरा मोहतक जमुना जी का पानी है। 3 किलोमीटर तक पानी पानी है। 3 किलोमीटर दूर तक पानी पानी। और ये सब ये कॉलोनी के रहने वाले हैं, ये कैसे निकलेंगे? एक पानी में है क्या अंदर? नाव लग रही है ना। नाप भी यहाँ आ जाओ यहाँ तक? यहाँ तक आ जो ट्रॉली खड़ी है यहाँ तक आ गए, कम पानी में टिक जाए ना। अच्छा, तो वो अंदर ते वहाँ नाम में आ रहे हैं यहाँ तक है? ओहो। तो आपको ज़मीनी स्तर पर उतर के मैं सारी चीज़ें आप दिखा रहा हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए जिससे आपको रियलिटी पता चले कि वास्तविक ये सड़क है क्या है। तो मुझे ये सड़क दिखाई दे रही है, जैसे मैंने यहाँ लोकल बातचीत की है, तो मैं जा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना पानी है। अभी हम जो खड़े हैं ना, ये यमुना का पानी है और बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरे पीछे कॉलोनी है, घर है और लगभग ये घर वालों को यहाँ से निकलने के लिए बड़ी आफत करनी होती है क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी कितना पानी आ चुका है। और इससे आगे भी घर है, भैया बता रहे 3 किलोमीटर दूर तक ये दशा है। 3 किलोमीटर वाले लोग वहाँ से सफ़र करते हैं, उस नाव का सहारा लेते हैं, सामने नाव खड़ी है और चलते आगे दिखाते हैं आपको क्या दृश्य है, कितनी परेशानियाँ इन लोगों को सहन करनी पड़ रही है।
और यमुना के पानी ने एक चीज़ और देखो, यहाँ पर कूड़ा करकट है ना, वो सब अपने आप में समेट लिया है। इससे ऐसा नहीं है कि स्वच्छ जल है ये, और ये बहुत गंदा जल हो चुका है। तो परेशानी है आपको, और आगे आपको चीज़ें दिखाते हैं। देखो सामने देखिए, नाव का प्रयोग करके ये लोग यातायात कर रहे हैं, और ऐसा यहाँ पर व्यवहार हो चुका है कि आने जाने के लिए उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देखो ये, और ये कोई ऐसा नहीं यमुना जी का दृश्य है, ये दृश्य है सड़क का दृश्य है। तो सड़क पर अब फिर से जो दृश्य 2023 में हम लोगों ने देखा था कि सड़कों पर नाव चल रही थी, उसी तरीके से फिर से यहाँ पर नाव चालू हो चुकी हैं। और जैसा अभी सूचना मिल रही है कि दिल्ली वाले और पानी छोड़ रहे हैं, तो उससे और यहाँ पर समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। तो मुझे तो ये देखना है यहाँ पर कि जो ब्रजवासी यहाँ पर लोकल रह रहे हैं वो किस तरीके से अपना जीवन बिताने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। अभी बरसात का भी मौसम नहीं है और इसके लिए समस्या है। थोड़ा सा और आगे आपको दिखाते दृश्य क्या है। ना पा रहा है, बंद कर दे। तो भैया हमारे कैमरामैन को लगाया है डर, वो कह रहा है भाई मैं नहीं जा रहा, आगे आप चले जाओ। तो रिस्क मुझे ही लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर नाव चल रही है, तो उसे लग रहा है कि कहीं ज़्यादा गहरा पानी तो नहीं है। तो मैं चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और चीज़ें दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर लोकल है, इनसे बात करते हैं क्या। कितने किलोमीटर तक पानी ऐसे ही है? 4 किलोमीटर तक। और जो घर मकान, तो ये लोग ऐसे नाव से आ रहे हैं जा रहे हैं। और जो अगर पैदल जाएगा तो ये पानी में से ऐसे जैसे हम आए वैसे जा रहे हैं निकल के। बड़ी समस्या है। अंदर के लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और आप स्वयं देखिए, इस जगह पर शायद भैंस वगैरह बांधी जाती हैं, तो वहाँ पर पानी है, ट्रैक्टर के आधे पहिए डूब गए हैं। और लोकल को कितनी समस्या होगी ये वो खुद ही जानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यमुना यहाँ पर अचानक से नहीं आई है, और दिल्ली से पानी छोड़ा गया है, और कुछ दिनों पहले बरसात भी हुई थी, तो उस वजह से यमुना का जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं मेरे घुटने तक पानी आ चुका है। और अभी मैं थोड़ा सा और अंदर जा कर के आपको दृश्यों को दिखा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा मत बोलो कि वृंदावन डूब रहा है। मेरे भाई ये वृंदावन का हिस्सा है जो डूब रहा है, तो हमें यहाँ पर देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना पानी है, और इधर की साइड में थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये दृश्य है कि वहाँ पर हमें समस्या नहीं है। लेकिन ये अब ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो ये निकलेंगे कैसे, ये समस्या इन लोगों के सामने है। और उनको कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, ये समस्या है इन लोगों के सामने। तो ये जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि इस नाव का इंतज़ार कर रहा है कि वो नाव आए और हमें छोड़ के जाए। तो देखो वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि वो नाव खड़ी हुई है और वो सबको छोड़ने का काम कर रही है। अब ये नहीं पता है कि वो पैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या चार्जेस रहता है, लेकिन ये तो है कि ये सारी समस्या यहाँ पर है। आज की डेट में 2.25 सीढ़ी डूब रही है। कल तक 1 सीढ़ी पे पानी था। कल 1 सीढ़ी था, आज 2.25 सीढ़ी गई। 2.25 सीढ़ी तो बढ़ रहा है पानी धीरे धीरे है। ऐसे ही निकलना होता होगा तुम लोगों का, है क्या करें, मजबूरी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रजवासी जो लोकल हैं वो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, और क्या दशा यहाँ पर हो रही है। अब ये भाई हैं, देखो इनको काम पे जाना है। अब काम पे जाए कैसे, रास्ता तो यही है। तो भैया ने पैंट ऊपर किया और चल दिए काम पर, ड्यूटी पर। ये समस्या है। लोगों को लगता है मजाक, क्योंकि हम लोग रह रहे होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई पानी का वो ही नहीं है, तो हमें क्या थोड़ी ना दिखाई देगी दूसरे की समस्या। समस्या हमें तब लगती है ना जब अपने ऊपर आती है। तो यहाँ जो रह रहे हैं लोग, उनकी समस्या का आप आकलन कैसे कर पाओगे।
भाई समस्या तभी लगती है ना जब हम पर बीतती है। लोग कहते हैं कि सबको अपना अपना दुख दिखता है, तो इनका दुख शायद किसी को नहीं दिखेगा। इन ब्रजवासियों का दुख सिर्फ उन ब्रजवासियों को ही महसूस हो सकता है जो यहाँ रह रहे हैं, जिनको आने जाने में समस्या है, जिनके बच्चे कैद हो चुके हैं, कहाँ से पढ़ने जाएंगे। अब इनका तो वो सारी चीज़ें हैं ना, लोग क्या समझेंगे। अब लोग दिल्ली में रह रहे हों या फिर बाहर रह रहे हों, आपको शायद देख करके इनके दुख का अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप महसूस कीजिए इस तकलीफ़ को कि अगर इस तरीके से आप लोगों को पानी में रहना होता और आप किस तरीके से रह रहे होते, क्या लग रहा होता कि कोई भी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो सोच समझ करके बाहर जाएं। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, काम धंधे पर जाने से पहले तमाम चीज़ें सोचें। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं, लेकिन अब कष्ट तो सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमारे, जब हम बड़े बूढ़ों से बात करते हैं कि ये सारी ज़मीन जमुना मैया की हुआ करती थी, तो अब या तो भूमाफियाओं ने इस तरीके से कुछ किया हो कि बेच दिया हो, या फिर ये लोगों ने ज़मीनें खरीदी हों किसी के माध्यम से। अब क्या सच्चाई है उस पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा यह जाता है कि यमुना मैया का ये जो जगह है ना, ये पूरा यमुना मैया का जगह हुआ करता था। अभी यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो वो एक अलग बात है। देखिए, रोड से निकलते ही सामने एक पुरानी काली दह है, और पुरानी काली दह वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो जाहिर सी बात है कि यमुना उस समय यहाँ तक बहती होगी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यमुना यहाँ तक आ रही है। यमुना तो आएगी और पूरे रास्ते को कवर कर लेगी। 2023 में यहाँ पर नाव चलती हुई मैंने देखी थी। तो अभी थोड़ा सा गैप है, लेकिन यमुना मैया यहाँ स्वाभाविक रूप से आएगी, क्योंकि काली दह पर पहले यमुना मैया बहती थी, तभी तो कालिया नाग का यहाँ पर मर्दन किया था भगवान श्री कृष्ण ने। यमुना भैया तो अपनी जगह को भैया वापस ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दृश्य है। यहाँ पर एक बंदर देखो चश्मा ले गया, ये लड़का कोशिश कर रहा है फ्रूटी दे करके यह बंदर से चश्मा वापस लेने की, लेकिन बंदर भैया इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला गया है और उससे चश्मा नहीं दिया है। लेकिन ये लड़का मुझे लगता है लोकल है और इसे बदले में पैसे भी मिलने वाले हैं, तो इसलिए ये वैसे भी नहीं मानेगा, क्योंकि भैया ये तो सामान लाने के पैसे लेते हैं। ये तो आप सबको मैं पहले भी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ और फिर से मैं लाइव देखो कैप्चर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो लड़का गया है और शायद चश्मा उसने वापस ले लिया है। उसने चश्मा वापस ले लिया है और बंदर बेचारा चला गया फ्रूटी लेकर के, चश्मा वापस दे दिया। अब कह रहा पैसे। पैसे ले रहा है और बदले में कह रहा है बिहारी जी की दोस्ती है, वृंदावन की लीला है। भैया वृंदावन और बिहारी जी को क्यों बदनाम करते हो? तो आपकी क्या राय है ऐसे लोगों पर, कमेंट करके बताइएगा। प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से ब्रज दर्शन आप कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।